हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम माइंड। फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो किसी रीज़न की वजह से मैं लेक्चर्स कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पाया, तो आज से मैं फिर से स्टार्ट करूंगा आपका एमसीक्यू सीरीज़। तो अभी तक हमने 3 पार्ट किए हैं। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, जो आपका 1857 टू 1947 का पीरियड है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीडम मूवमेंट पीरियड कहेंगे। तो इसमें हम करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो आपके 200 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे, जो मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया और वो मैं पूरा करूंगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका कंप्यूटर के 500 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे वीएलडब्ल्यू और जेकेपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो 3 लेक्चर्स नहीं देखे, आप उन लेक्चर्स को देख लो, फिर इस लेक्चर को देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो जेकेएसएसबी या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज एसोसिएटेड विद ताना भगत मूवमेंट? ऑप्शन ए संथल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी कोंडा डोरा एंड ऑप्शन डी ओरावन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी ओरावन। ठीक है ना। जो आपकी ताना भगत मूवमेंट है, ये आपकी स्टार्ट हुई थी कहाँ पे? बिहार में स्टार्ट हुई थी। ये आपकी स्टार्ट कहाँ पे हुई थी? ताना भगत मूवमेंट बिहार में स्टार्ट हुई थी। और इसका लीडर कौन था? जात्रा, JAT, जात्रा ओरावन। ठीक है ना। तो इसका लीडर कौन था? जात्रा ओरावन। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? बिहार में स्टार्ट हुई थी और एक ट्राइबल मूवमेंट थी। और इसका लीडर कौन था? ओरावन, जात्रा ओरावन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविस्ट फाउंडेड नौजवान भारत सभा? ऑप्शन ए रुक्मणी लक्ष्मीपात, ऑप्शन बी BC पाल, ऑप्शन सी G सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह। तो जो नौजवान सभा आपकी भगत सिंह ने स्टार्ट की थी, कब स्टार्ट की थी? मार्च 1926। तो 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा स्टार्ट की थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1937 एन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस endorsing Gandhi's proposal for basic education through the vernacular medium was held at option A Ahmedabad, option B Varda, option C सूरत एंड ऑप्शन डी बम्बई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी वर्धा। तो यहाँ पे कहाँ पे हुई थी? ये आपके 1937 में हुई थी, कॉन्फ्रेंस में हुई थी, तो जिसका नाम क्या था? बेसिक एजुकेशन। और ये आपकी वर्धा में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी वर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द फ्रीडम फाइटर्स इन इंडिया? ऑप्शन ए आनंदमात, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी पद्मर्ग, ऑप्शन डी रंगभूमि। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए आनंदमात। ठीक है ना। ये जो नावल थी, ये इंस्पायरेशन रही है बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए, और इसको लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इस जो आनंदमात को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा है? चटर्जी ने। ठीक है ना। इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है आनंदमात को। और ये एक इंस्पायरेशन रही है बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के, जो इंडिया के थे, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बुक रही है आनंदमात। तो इसको किसने लिखा है? BC चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए आनंदमात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड गद्दार पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को इन USA? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी अजित सिंह और ऑप्शन डी लाला हरदयाल। जब तक मैं आपके लिए ऑप्शन पढ़ता हूं, आप तब तक कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी लाला हरदयाल। ठीक है ना। 1913 में आपकी क्या हुई थी? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन
एसोसिएशन ये कहाँ पे हुई थी? 1913 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, और जो किसने फॉर्म की थी? लाला हरदयाल ने और सोहन सिंह बखना ने। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। और इसी को बाद में क्या कहा गया है? गद्दार पार्टी। किसको? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन को ही क्या कहा गया? गद्दार पार्टी। और इसको किसने फॉर्म किया था? लाला हरदयाल ने और सोहन सिंह बखना ने। कब? 1913 में। ठीक है ना। तो कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गद्दार पार्टी का रियल नेम क्या था, ओरिजिनल नेम क्या था? तो इसका नाम क्या था? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। क्या था? ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। और ये कहाँ पे फॉर्म हुई थी? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी, लाला हरदयाल। Next question. In 1939, Subhash Chandra Bose was elected as a president of the Congress Party, defeating. तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस को फिर से इलेक्ट किया गया था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। किसको इसने हराया था? तो ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी वीबी पटेल, ऑप्शन सी पताबी सीतारामैया और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी पताबी सीतारामैया। ठीक है ना। तो ये आपका त्रिपुरा सेक्शन 1939, ये 1939 का ये कौन सा सेक्शन? त्रिपुरा सेक्शन। कौन है? त्रिपुरा सेक्शन। इसमें सुभाष चंद्र बोस को रीइलेक्ट किया गया था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जो ये किसको डिफीट किया था? पताबी सीतारामैया का। और जो कैंडिडेट किसका था? गांधी जी का कैंडिडेट था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? पताबी सीतारामैया। तो एक बार मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन लाऊंगा जिसमें हम देखेंगे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस रहे हैं उसका लीडर कौन रहा है, और जो भी कुछ रिमार्क्स रहे हैं उस सेशन में, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी पताबी सीतारामैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी? तो ये आपका क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र पार्टी को किसने फॉर्म किया? स्वतंत्र पार्टी को किसने फॉर्म किया? तो ऑप्शन क्या आपके पास? ऑप्शन ए दादा भाई नेहरू जी, ऑप्शन बी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी को क्या किया था? एस्टेब्लिश किया था। और आपको पता है राजगोपालाचारी क्या था? ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे, और फर्स्ट भी कह सकते, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहे थे? वो आपके राजगोपालाचारी रहे थे, और ये आपके लास्ट गवर्नर जनरल भी रहे हैं। तो इस स्वतंत्र पार्टी को किसने फाउंड किया था? फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी कौन है? राजगोपालाचारी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिगेडर वाज एसोसिएटेड विद जलियांवाला बाग ट्रेजेडी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग पे किसी भी एंगल से आपको पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कब हुई थी, कौन ब्रिगेडर था। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन इस पे बहुत सारे बन सकते हैं। तो कौन एसोसिएटेड था? ऑप्शन आपके पास हैं जनरल डायर, ऑप्शन बी कॉलोनियल वेलेस्ले, ऑप्शन सी जनरल हैरिस और ऑप्शन डी आर्थर वेलेस्ले। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जो सब बच्चे को जुबान पे होगा, जनरल डायर था, जिनने क्या किया था? ऑर्डर दिया था अपनी आर्मी को, और उनने जो अनआर्म्ड वहाँ पे आर्मी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जलियांवाला बाग में, जहाँ पे एक ही गेट था और उसको बंद किया गया था और उन पे हमला किया गया था और बहुत सारे लोग वहाँ पे मर गए थे। और ये आपका जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कब हुआ था? बैसाखी के दिन हुआ था। बैसाखी कब होती है आपकी? ये आपका अगर बात करेंगे तो ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919। ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी आपका 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था, और इसका जो ब्रिगेडर था वो कौन था? जनरल डायर था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वाज नॉट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी? तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन को गांधी जी ने नहीं बनाया गया या नहीं बनाया है? तो ऑप्शन ए विश्व भारती, ऑप्शन बी साबरमती आश्रम, ऑप्शन सी फोनिक्स आश्रम और ऑप्शन डी
सेवाग्राम आश्रम। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए विश्व भारती। आप सबको पता है साबरमती आश्रम तो सबको पता है गांधी जी ने स्टार्ट किया था, फोनिक्स आश्रम भी गांधी जी ने स्टार्ट किया था, और सेवाग्राम आश्रम ये इसके इंस्टीट्यूशन थे, इसको गांधी जी ने फाउंड किया गया था। लेकिन जो विश्व भारती था इसको गांधी जी ने नहीं स्टार्ट किया था, और इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था। ये याद रखना, विश्व भारती जो इंस्टीट्यूशन है इसको किसने स्टार्ट किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको स्टार्ट किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए विश्व भारती इज नॉट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ वहाबी मूवमेंट? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन ए इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, ऑप्शन बी फॉर्ज कॉर्डियल रिलेशंस विद द ब्रिटिश, ऑप्शन सी अडॉप्ट रेशनल एजुकेशन, एंड ऑप्शन डी प्यूरिफाई इस्लाम। तो जो आपकी वहाबी मूवमेंट थी, जैसे वहाबी से आप याद रखना ये कि एक इस्लामिक मूवमेंट थी। ये जो आपकी वहाबी मूवमेंट थी ये क्या थी? आपकी इस्लामिक मूवमेंट थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? टू प्यूरिफाई द इस्लाम को प्यूरिफाई करने के लिए इंडिया में वहाबी मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइटल गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी वाज सरेंडर्ड ड्यूरिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? जब गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या टाइटल लिया था गांधी जी को? तो ऑप्शन ए केसरे हिंद, ऑप्शन बी राय बहादुर, और ऑप्शन सी हिंद केसरी, और ऑप्शन डी आरटी ऑनरेबल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए केसरे हिंद। तो जब गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको एक टाइटल लिया था, और उस टाइटल का नाम क्या था? केसरे हिंद। ठीक है ना। राय बहादुर, आप मुझे इस क्वेश्चन का जो मैं आपसे अभी पूछूंगा, राय बहादुर टाइटल किसने किसको दिया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऑप्शन बी है ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप, कि इसका आपने कमेंट बॉक्स में क्या करना है? आंसर करना है कि राय बहादुर जो टाइटल है किसने किसको दिया था। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर आ गया आपका ऑप्शन ए केसरे हिंद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट इज रिलेटेड टू? जो आपकी स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट है ये किससे रिलेटेड है? ठीक, ऑप्शन ए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1921, ऑप्शन बी पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1947, पार्टीशन ऑफ पंजाब इन 1947, और ऑप्शन डी पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। ठीक है ना। तो ये आपका किससे रिलेटेड है? स्वदेशी मूवमेंट। जब आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तो तब एक स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट चली थी, जिसमें जितने भी ब्रिटिशर्स के या ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट्स गुड्स हैं उनको क्या करना था? बाइकआउट करना था और अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना था। ठीक है ना। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, ना कि आप 1947 में हुआ। तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, और नॉन कॉर्पोरेशन 1921 में हुआ है, और स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ साथ हुआ है। तो आप जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चीज़ों को पढ़ोगे तो आप ऐसे भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, जो आपकी स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत वाज फाउंडेड इन 1904 एज ए सेक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज बाई? आपका जो क्वेश्चन है, अभिनव भारत किसने फाउंड किया गया है जो 1904 में बना था? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी वीडी सावरकर, ऑप्शन सी दामोदर चापेकर, और ऑप्शन डी प्रफुल्ला चक्की। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने आपका क्या किया था? अभिनव भारत स्टार्ट किया था। ठीक है ना। अभिनव भारत स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था आपको पता है, यहाँ क्वेश्चन में दिया 1904 में स्टार्ट किया। कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभिनव भारत वाज फाउंडेड बाय वीडी सावरकर इन, तो आपको वहाँ पे डेट पूछा जा सकता है। तो ये कब स्टार्ट किया था? 1904 में इसको फाउंड किया गया था वीडी सावरकर ने, और इसकी जो मूवमेंट थी कौन थी? एक सेक्रेट सोसाइटी थी ये, जिसका नाम क्या था? अभिनव भारत। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the founder of Indian Reform Association in the year 1870? Option A Raman Rai, option B Rabindranath Tagore, option C केशव चंद्र सेन, और ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन
सी केशव चंद्र सेन। तो जो आपका इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है, इसको किसने फॉर्म किया था? केशव चंद्र सेन ने इसको क्या किया था? फॉर्म किया था, जो कब हुई थी? 29 अक्टूबर 1877। और इसको केशव चंद्र सेन को इसका क्या बनाया गया था? इसका प्रेसिडेंट बनाया गया था। इसका क्या बनाया था? प्रेसिडेंट इसको बनाया था। इसका क्या बनाया था? इसका प्रेसिडेंट इसका बनाया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन फाउंडेड द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1870। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एक्टिवली एंगेज्ड इन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है ना। और इसको क्या कहा जाता है इस क्वेश्चन का? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र एक ऐसे थे जो मतलब किसी भी सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म में इनने पार्टिसिपेट नहीं किया गया, लेकिन इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर एज वेल एज हिंदी थिएटर। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर एज वेल एज हिंदी थिएटर का इसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? इसको फादर बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हो। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को लाइक करना और कमेंट भी करना जहाँ पे आपको कोई डाउट आता है। तो लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना, नहीं तो हम उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनिस्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वाज हैंग्ड टिल डेथ एट द एज ऑफ 18? वो कौन सा रिवॉल्यूशनरी था, फ्रीडम फाइटर था जिसको फांसी दी गई थी, जो सिर्फ 18 साल का था? ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह और ऑप्शन सी बुट्टकेश्वर दत्त और ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। बहुत सारे बच्चों को ऑप्शन बी लग रहा होगा, भगत सिंह, या ऑप्शन डी लग रहा होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? खुदीराम बोस। ये सिर्फ 18 साल के थे जब इनको इनको अरेस्ट किया गया था और इनने 2 वुमेन्स का मर्डर किया था, जिसकी वजह से इनको अरेस्ट किया था, लेकिन बाद में इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और जो सिर्फ 18 साल के थे, कितने थे? 18 साल के सिर्फ थे, और जिनको फांसी दी गई। तो बहुत बहुत रोल किया है बच्चों ने, बड़े लोगों ने, बुजुर्गों ने भी इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें बहुत रोल इम्पॉर्टेंट प्ले किया है। ठीक, 18 साल में तो अब हमें होश पता नहीं होती हमने क्या करना होता है, और इनने फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए बहुत रोल निभाया है। क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए खुदीराम बोस इज द करेक्ट आंसर। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? ठीक है ना। तो ये आप बिल्कुल पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1925 और ऑप्शन डी 1928। ठीक है ना। आपको पता है जब ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई तो उसी के कुछ 1-2 सालों में ही ये क्या हुई थी? सस्पेंड किया गया था। इसको क्यों किया था? क्यों 1922 में आपका चोराचारी इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से गांधी जी को इसको ख़त्म करना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1922 इज़ द करेक्ट आंसर। फरवरी आई थिंक 5 फरवरी 1922 में गांधी जी ने चोराचारी इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से गांधी जी को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सस्पेंड करना पड़ा। और ये कब करना पड़ा? 5 फरवरी 1922। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिल्ली इन 1919? ऑप्शन ए दादा भाई नेहरू जी, ऑप्शन बी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। तो ये दिल्ली में 1919 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें मुस्लिम्स और हिंदू इकट्ठा हुए थे, और
इसमें ये कॉन्फ्रेंस जिसका नाम क्या रखा, इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, और जिसको प्रेसिडेंट किसको बनाया था, महात्मा गांधी, और जो इसके क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे, मतलब ये इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट 1919 में ये पहली कांग्रेस हुई, कॉन्फ्रेंस हुई थी, और महात्मा गांधी को क्या बनाया था, इसका प्रेसिडेंट बनाया गया था, जो इसके क्या रहे, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी फर्स्ट अटेम्प्ट द आइडिया ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है ना। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी वर्धा, ऑप्शन सी सूरत एंड ऑप्शन डी बम्बई। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी वर्धा, ठीक है ना। तो क्विट इंडिया मूवमेंट आपकी कब स्टार्ट हुई थी, आई थिंक 1942 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट की थी, कहाँ पे की थी, वर्धा में स्टार्ट की थी, इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या बोलते हैं, मैंने एक, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे आप उनमें देख लेना, तो वहाँ पे इसको क्विट इंडिया मूवमेंट को वर्धा प्रपोजल भी बोलते हैं, क्यों, ये वर्धा एक जगह है वहाँ पे ये हुआ था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्धा प्रपोजल भी बोलते हैं। और मैंने एक और नाम दिया था मतलब बोला था कि क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा नाम क्या था, इसको लीडरलेस रिवॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कांग्रेस कमेटी ने आइडिया दिया था, मतलब जैसे लॉन्च हुई थी, दूसरे दिन गांधी जी और जितने भी अदर कांग्रेस के लीडर थे उनको अरेस्ट किया गया था, और कोई भी लीडर यहाँ पे नहीं था, इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट को लीडरलेस रिवॉल्ट भी बोलते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट को वर्धा प्रपोजल भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे हुई थी, ये आइडिया कहाँ पे दिया गया था, वर्धा में दिया गया था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, वर्धा प्रपोजल, ठीक है ना। जो मैं ऑरली बताता हूँ आप उनको नोट डाउन भी कर सकते हो, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है। अगर सीबीटी हुआ तो आपको पता है कितने आपके पेपर बनते हैं, दिन की 4 शिफ्टें होती हैं, अगर 10 दिन पे पेपर चलेगा तो 40 शिफ्टें हो गई, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपने वैसी तैयारी करनी, कोई छोटी चीज़ भी नहीं आपने छोड़नी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क के है और आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, तो आप इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करना। अगर आपको नहीं आता ये क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, विच लीडर डाइड ऑन द डे ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1920। तो अभी आपको मैंने बोला था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुई थी, और सस्पेंड कब हुई थी, 1922 में हुई थी। क्यों हुई थी, चोराचारी इंसिडेंट की वजह से हुआ था। तो जब जिस दिन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था 1920 में, तब भी एक लीडर की डेथ हो गई थी, तो वो कौन था। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, और ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो आपने इस क्वेश्चन का क्या करना है, कमेंट में क्या करना है, कमेंट में क्या करना है, इसका कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है, इसका आंसर आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सॉरी डिले के लिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी आपको भी मुझे भी, तभी चीज़ें ठीक रहेंगी। आप सबको पता है कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस। तो अगर आप मेरे भरोसे बैठे हो, थोड़ा मैं तैयारी करूँगा, थोड़ी आप तैयारी करोगे, तो ऐसी चीज़ें सही चलेंगी। थोड़े बहुत खुद से एफर्ट्स आपको भी लगाने पड़ेंगे। अगर मैंने आपको MCQ एक होमवर्क दिया है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, और इसको आपने कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करना है, तभी मुझे पता चलेगा हाँ आप सीरियस हो इस चीज़ को लेके। आप VLWO की या JK SSB के जितने भी आपने फॉर्म लगे हैं उनकी तैयारी कर रहे हो। मॉडर्न हिस्ट्री हर किसी एग्ज़ाम में, चाहे VLWO ले लो, चाहे आप JK PSI ले लो, चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम ले लो, इसलिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। तो आप इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जो भी नई वीडियोज़ या अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और मैं फालतू की वीडियोस व्यूज़ के लिए नहीं चढ़ाता हूं। अगर मेरी वीडियो पे 10 व्यूज़ भी आएंगे, मतलब 10 बंदों को फ़ायदा हो रहा है, मैं व्यूज़ के लिए कोई भी, अभी आपने देखा होगा SI का स्कैम, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का स्कैम, JE का स्कैम, मैं उन पे कोई भी वीडियो ना बना रहा हूँ ना डाल रहा हूँ। मुझे फालतू की व्यू नहीं चाहिए। मतलब मेरा काम है आपको प्रोडक्टिव मटेरियल प्रोवाइड करना। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो, और बेल आइकन भी दबा देना जब भी मैं आप वीडियो अपलोड करूं तब तक, ताकि आप तक एक नोटिफिकेशन आ पहुंचे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, हैव ए गुड।